और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। ये कहानी है नफीसा कुरैशी की, जो कि एक ग्रेजुएट थी और कलकत्ता की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। नफीसा के घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी और ये परिवार पैसे को लेकर कमजोर था, जिसके चलते नफीसा ने खुद नौकरी करने का फैसला लिया था। नफीसा की जिंदगी में तूफान तब आया जब वो अपने ऑफिस आते जाते ज्योत्सना नाम की महिला से मिली। इस महिला ने उसको ये आश्वासन दिया कि वो दिल्ली में इससे कहीं बेहतर नौकरी पा सकती है, जहाँ काम भी अच्छा होगा और तनख्वाह भी। नफीसा ज्योत्सना की बातों में आ गई और दिल्ली जाने का फैसला कर लिया और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। ज्योत्सना ने उसको रमजान नाम के आदमी से मिलवाया और नफीसा के अनुसार अब उसकी नई नौकरी की जिम्मेदारी रमजान की थी। रमजान नफीसा को इसी नौकरी के बहाने दिल्ली के जीबी रोड इलाके में ले गया और उसको कोठा नंबर 68 में 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। यहाँ आने के बाद नफीसा से रोज 15 से 20 लोग दुष्कर्म करते थे। नफीसा का फोन उससे जबरदस्ती ले लिया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपने ग्राहकों को अपने बारे में बताती थी, मगर कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आता था। आखिरकार एक रेगुलर ग्राहक उसके संपर्क में आया, जो कि बंगाली ही था, और उसने नफीसा की समस्या को समझा। नफीसा ने उस आदमी को अपने भाई का फोन नंबर दिया, जिसके चलते इसने नफीसा के भाई को फोन लगाकर बताया कि उसकी बहन दिल्ली के जीबी रोड में है। नफीसा का भाई तुरंत कलकत्ता से दिल्ली आया और इस आदमी से करोल बाग में मिला, जहां पर उसको इस आदमी ने नफीसा के बारे में बताया। उसने नफीसा के भाई को बताया कि वो कस्टमर के तौर पर जीबी रोड गया था और नफीसा से मिलने के बाद उसको यह एहसास हुआ कि वो भी बंगाल की ही है। नफीसा के भाई का कहना था कि मैं और मेरा छोटा भाई दिल्ली आए थे। 3 जुलाई को हम उस जगह पर गए जहां पर दीदी थी। फिर मैंने अपने दोस्त को वहां भेजा कि जाओ देख कर आओ कि दीदी कैसी है। साथ ही उसे पूरी बात भी बताना, जिससे कि लोगों को शक ना हो, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो भावुक हो जाएंगी। तब उसने जाकर दीदी को सब बताया और दीदी ने ये कहा कि यहाँ से निकलना बहुत रिस्की है। फिर मैं एंटी करप्शन ऑफिस गया, वहाँ पर पूरी बात बताई तो वहाँ के लोगों ने बोला कि 40 से 50 हज़ार रुपये लगेंगे, क्योंकि लड़की को चुपके से निकालना होगा, नहीं तो बात मीडिया में आ जाएगी तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी। उन लोगों ने कहा कि इसमें टीम काम करेगी तो पैसे तो लगेंगे ही। फिर मैं वहाँ से चला गया, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे थे ही नहीं। मैंने अपने दम पर भी उन्हें निकालने की कोशिश की, मगर कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस के पास भी गया, मगर उन्होंने मदद नहीं की। फिर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के पास गया। 3 दिन तक तो उनके पीए से ही मिलता रहा। उन्होंने डीसीपी के पास फ़ोन किया, पर फ़ोन उठ नहीं रहा था और उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई। फिर नेट पर सर्च कर रहा था कि कोई महिला से संबंधित संस्था हो जो मदद करे, तो महिला आयोग के बारे में पता चला। 8 अगस्त दोपहर 3 बजे मैं उनके पास गया। वहाँ एक मैम थी, उन्हें पूरी बात बताई। फिर उन्होंने मामला दर्ज करवाया, मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए और एक मैम को मेरे साथ भेजा। उनके साथ मैं गया। कमला मार्केट की पुलिस को भी मैम ने फ़ोन करके बुला लिया था। पुलिस और आयोग ने छापेमारी की तो इस तरह से दीदी को बचाया गया। फिर उनका मेडिकल हुआ। पुलिस ने माया नाम की एक औरत को अरेस्ट किया। उसी के अंडर ये सब चीज़ें हो रही थी। नफीसा के अलावा वहां से 5 और लड़कियों को निकाला गया था, जिसमें से 3 माइनर थी। हसीना और माया उर्फ मॉम नाम के 2 मैनेजर्स को भी अरेस्ट किया गया। कमला मार्केट के पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं 370, 376, 109 और 34 के तहत केस रजिस्टर किए गए। नफीसा के गायब होने के कुछ महीनों में ही उसकी शादी भी होने वाली थी, जो कि अब नहीं हो सकती। नफीसा के भाई ने पुलिस को बताया कि वो कलकत्ता में रहते हैं, मगर नफीसा दिल्ली आ गई क्योंकि कलकत्ता से कुछ दोस्तों के थ्रू वो ज्योत्सना से मिली थी। ज्योत्सना ने उसको बताया था कि वो दिल्ली में एक वर्किंग वुमन है और उसने उससे ये वादा किया कि वो दिल्ली में उसकी कहीं बेहतर नौकरी लगवा देगी। नफीसा के दिल्ली पहुंचने के बाद उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और ना ही वो खुद फ़ोन कर रही थी। आखिरकार उन लोगों ने कलकत्ता में नफीसा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी। वो कलकत्ता पुलिस के साथ नफीसा की खोज में लगा ही था कि एक अननोन कॉल से उसे नफीसा के बारे में पता चला। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के लिए यह पूरा वाकया बहुत डिस्टर्ब करने वाला था। उन्होंने इस तरह की घटनाओं में दिल्ली पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट बताया। उनका यह कहना था कि देश की राजधानी में जीबी रोड में जो रेड लाइट एरिया है, उसको विख्यात करने में दिल्ली पुलिस की अच्छी खासी भूमिका रही है। उन्होंने इलाके में पुलिस स्टेशन और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात भी कही।
पुलिस स्टेशन और जीबी रोड के बीच कुछ 200 मीटर की दूरी है। इसके बाद भी पिछले 2 साल में पुलिस ने वहां एक भी रेड नहीं की। और डीसीडब्ल्यू ने भी जिन पीड़ितों को वहां से छुड़वाया है, उनका भी ये कहना है कि एक तो यहाँ कोई रेड होती नहीं है, और अगर होती भी है तो रेड की जानकारी जीबी रोड को पहले ही मिल जाती है। उनका कहना है कि कमला मार्केट पुलिस स्टेशन का करीब 50% स्टाफ इन मैनेजर्स और मालिकों के संपर्क में रहता है।